Welcome back with the question number 12. Okay, let's see the question first. A particle moves along a straight line and its velocity depends on time as v equal to 3t minus t square. Here v is in meter per second and time is in second. Find the first part of the question is we have to find the average velocity, and in the second part we have to find the average speed for the first 5 seconds. Okay, चलिए शुरू करते हैं कि इस सवाल को प्रोसीड कैसे करेंगे। पहली बात, जो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला सिर्फ वेलोसिटी का ही नहीं, मान लीजिए x दिया हुआ है, y दिया हुआ है एज अ फंक्शन ऑफ x, y दिया हुआ है एज अ फंक्शन ऑफ x, तो y का एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है y dx फ्रॉम x1 टू x2 डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dx फ्रॉम x1 टू x2। ठीक है, इस तरह से हम क्या करते हैं, इस तरह हम किसी भी फंक्शन का एवरेज निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले से हम किसी भी फंक्शन का एवरेज निकाल सकते हैं। ठीक है, हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे इस सवाल को बनाने के लिए। देखो, हमें सवाल में क्या दिया हुआ, सवाल में हमें दिया हुआ है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमें दिया हुआ है। यहाँ पे जो वेलोसिटी है ये टाइम के फंक्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो हम एवरेज निकालने के लिए इस वाले फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? इट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt फ्रॉम व्हाट इज द टाइम t1 टू t2 डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt, कहां से कहां, t1 से t2। ठीक है, चलिए इस वाले फॉर्मूले को यूज करते हैं, एवरेज वेलोसिटी को निकालने के लिए। तो v एवरेज क्या होगा? v एवरेज विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन, t1 क्या है, t1 तो 0 है और t2 क्या है, 5 सेकेंड। ठीक है, v क्या दिया हुआ हमें, हमारा सवाल में जो हमारा v दिया हुआ है वो है 3t माइनस टी स्क्वायर, 3t माइनस टी स्क्वायर dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt, कहां से कहां, अगेन 0 टू 5 सेकेंड। इस वाले पार्ट को हमें बस इंटीग्रेट कर देना, हमारा पहले पार्ट का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इस चीज को इंटीग्रेट करते हैं। 3t, t का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये तो हो जाएगा t2 माइनस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये होगा हमारा t3/3। ठीक है, लिमिट्स क्या है, लिमिट्स है हमारा 0 से लेकर 5 डिवाइडेड बाय dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, dt का इंटीग्रेशन तो t होगा, dt का इंटीग्रेशन होगा t, लिमिट कहां से कहां है, 0 से लेकर 5 तक। अब हम क्या करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे फिर लोअर लिमिट। ठीक है, अपर लिमिट पुट करते हैं तो 3 इंटू 5 स्क्वायर बाई 2 माइनस टी की जगह 5 पुट करते हैं तो 5 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 बाई, अब टी की जगह अपर लोअर पुट करते हैं, 5 माइनस 0, तो यहाँ पे भी 5 हो गया हमारे पास। इस चीज को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर निकल कर आएगा -0.833 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं अपना सेकेंड पार्ट। सवाल में एक और पार्ट है, जो सेकेंड पार्ट में हमसे पूछ रहा है कि एवरेज स्पीड फॉर द फर्स्ट 5 सेकेंड, इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा हमारा कॉन्सेप्ट जो है, क्या है, अलग है। इस पार्ट को सॉल्व करने की कॉन्सेप्ट क्या थोड़ा सा अलग होता है। पहले हम देख लेते हैं कि हमारा वेलोसिटी जीरो कब होगा। तो जो वेलोसिटी दिया हुआ है सवाल में वो क्या है, वेलोसिटी जो है वो है आपका 3t माइनस टी स्क्वायर। क्या है, 3t माइनस टी स्क्वायर। यहां से देखते हैं कि वेलोसिटी जीरो कब होगा, वो हम थोड़ा चेक कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3, यहां से t कॉमन ले लेते हैं, पहले लिखते हैं 3t माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां से t कॉमन लो, ये क्या हो जाएगा 3 माइनस टी इक्वल टू 0। यहां से t क्या निकल कर आएगा, यहां से जो t निकल कर आएगा वो क्या होगा, एक तो होगा 0 और एक होगा 3, मतलब 0 सेकेंड और 3 सेकेंड पर पार्टिकल क्या होगा, पार्टिकल विल बी एट रेस्ट बिकॉज इट्स वेलोसिटी विल बी 0। अब देखो, हमें निकालना है एवरेज स्पीड, हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है,
एवरेज स्पीड के लिए हम क्या करेंगे, हम डिस्टेंस को देखेंगे। हम क्या देखेंगे, डिस्टेंस को। फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंस होता है इस वाले में, क्या होगा, ये हो जाएगा मॉड, इसका मॉड इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी। लेकिन देखो हमारा जो पार्टिकल था, अब उसका जो मोशन है उसे हमको ब्रेक करना पड़ेगा, उसका मोशन को क्या करना, ब्रेक करना पड़ेगा। 0 सेकेंड, फिर हो गया 3 सेकेंड, और आखिरी कब था, आखिरी था आपका क्या बोलते हैं, 5 सेकेंड। तो हम मोशन को ब्रेक करेंगे कहां से कहां, एक 0 से लेकर 3 सेकेंड तक, 0 से लेकर 3 सेकेंड तक, प्लस मोड ऑफ इंटीग्रेशन कहां से कहां, वी डी टी। और अब कहां से कहां, 3 से लेकर 5, 3 से 5, ठीक है, इसका मॉड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। डी टी कहां से कहां, पूरा 0 से लेकर 5 सेकेंड तक। ये हो गया हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। ठीक है, इस चीज को हमें बस सिंप्लीफाई करना है, हमारा आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए करते हैं इस चीज को थोड़ा देखते कि कितना आ रहा है। एस एवरेज, दैट इज एवरेज स्पीड, इज इक्वल टू मॉड ऑफ वी। वी क्या दिया हुआ है, वी हमारा है 3t - t², 3t - t²। तो यहां करते हैं 3t - t² dt, कहां से कहां, 0 से लेकर 3 सेकेंड, इसका लेते हैं मॉड, प्लस मॉड ऑफ इंटीग्रेशन कहां से कहां, 3 से लेकर 5 तक, और 3t - t² dt। ठीक है, इसका मॉड डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ dt कहां से कहां, 0 से लेकर 5 सेकेंड तक। इस चीज को हमें बस करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इस चीज को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। मॉड ऑफ 3t - t² का इंटीग्रेशन क्या होगा, अभी थोड़ी देर पहले भी हमने किया था, ये क्या हो जाएगा, ये होगा हमारा 3t2/2 माइनस t² का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये होगा हमारा t3/3। लिमिट पुट करो, लिमिट है हमारा 0 से लेकर 3, मॉड प्लस मॉड ऑफ, इसका इंटीग्रेशन फिर से क्या होगा, 3t2/2 माइनस t3/3, लिमिट, लिमिट क्या है, 0 से लेकर 3, 0 से लेकर 3 ये हमारा लिमिट है। ठीक है, सॉरी, ये हमारी लिमिट है 3 से लेकर 5, ये लिमिट क्या है, ये लिमिट है हमारा 3 से लेकर 5, ये लिमिट है 3 से 5 तक। ठीक है, लोअर लिमिट है 3 और अपर लिमिट है 5, और इसका ले लेंगे मॉड डिवाइडेड बाय dt का इंटीग्रेशन तो t हो जाएगा, और लोअर लिमिट क्या है 0, अपर लिमिट क्या है 5। ठीक है, बस हमें क्या करना है, अपर लिमिट वाले को, अपर लिमिट के टाइम को पुट करना है माइनस लोअर लिमिट के टाइम को, फिर वही चीज यहाँ पे करना है, अपर लिमिट के टाइम को पुट करो माइनस लोअर लिमिट के टाइम को, और इसको बस सॉल्व कर देना है। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो ये निकल कर आएगा आपका 2.63, 2.63 विच इज इक्वल ना 2.63 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा हमारे सेकेंड पार्ट का। थैंक यू।